चाहे कहीं किसी महल या महल से 100 मीटर दूर बैठे हों, वो मारे जरूर जा सकते, उनको एनकाउंटर किया जा सकता है, इंटेलिजेंस उनके ऊपर ली जा सकती है। अगर 5,000 लोगों के जेब में चीजें फट सकती हैं, तो वो कौन है? वो लोकल कमांडर्स हैं। आप वो पेजर जो है उन लोगों के पास है, उनको अगर आप टारगेट कर सकते हैं, वॉकी टॉकीज वालों को टारगेट कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट नसरुल्लाह। और सबसे बड़ी बात कि नसरुल्लाह जाने से फर्क क्या पड़ेगा? कोई बहुत बड़ा फर्क दिखने को नहीं पड़ेगा, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। कामयाबी है इजराइल की, इजरायली फोर्सेस की, और सबसे बड़ी नाकामयाब है एज फार एज हिजबुल्लाह इज कंसर्न। आपको आप ही के घर में आकर कोई मार गया और आप चिल्लाते रह गए कि आप दुनिया को मार दोगे, वो बहुत बड़ी बात है। सो ओवरऑल अगर आप देखा जाए, आई थिंक इजराइल एज नॉट एज अ कंट्री, एज अ वर्ल्ड, वी आर ग्रेटफुल कि आप वो मापदंड स्टैंडर्ड साबित कर रहे हो, लगा रहे हो स्टैंडर्ड्स, कि इन लोगों को मारना अपने आप में हाईली पॉसिबल है। ये आजकल प्रूव हो रहा है। जिन जिन लोगों को ओसामा बिन लादेन को सालों साल लग गए ढूंढने में, सालों साल, इमेजिन कितने सालों तक तकलीफ रही पूरी दुनिया को। आप देख रहे हैं एक के बाद एक ये जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी 20-22 लोग जा चुके हैं। अब ये कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं कहता हूं ये जो भी कर रहा है, अगर इजराइल कर रहा है, हैट्स ऑफ टू इजराइल। अगर कोई और भी कर रहा है तो मैं कहता हूं सल्यूट टू देम, कि वो दुनिया से इस तरह के लोगों को निकाल फेंक। ठीक है कर्नल सिंह, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे जनरल सोई से समझनी है। सबके दिमाग में बहुत से सवाल है, बल्कि मैं भी बहुत सारी चीजें समझना चाहती हूँ आपसे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता दे रहे, इजरायली सेना बड़ी खबर बता रहे हैं कि इजरायली सेना ने नाम रखा था इसका ऑपरेशन न्यू ऑर्डर। ये ऑपरेशन यानी जिसमें नसरुल्लाह मारा गया है, उसका नाम था ऑपरेशन न्यू ऑर्डर, और इसी के तहत नसरुल्लाह का खात्मा हुआ है। यानी प्रॉपर एक ऑपरेशन तैयार किया गया था, प्रॉपर प्लानिंग की गई थी, और उस प्लानिंग के तहत ही नसरुल्लाह का खात्मा हुआ है। जैसा कि कर्नल सिंह कह रहे हैं कि एक आतंकी मारा गया है, एक आतंकी संगठन को खत्म करने के लिए इजराइल ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो कर्नल सिंह, ये बात तो साफ है कि प्रॉपर एक प्लानिंग थी, एक ऑपरेशन तैयार किया गया था, ऑपरेशन न्यू ऑर्डर, जिसके तहत नसरुल्लाह को मारा गया है। और जैसा कि आपने कहा कि अगर नहीं भी मारा गया है तो क्या सर, लेकिन अगर नहीं भी मारा गया है तो खतरा बढ़ सकता है क्या इजराइल के लिए? आने वाले समय में हमले और हो सकते हैं, और ये क्या है ऑपरेशन न्यू ऑर्डर? आई एम एक्चुअली सरप्राइज, इजराइल के लिए खतरा कम कब था? कौन सा ऐसा दिन है या रात है जो एक इजरायली इजराइल के अंदर चैन की नींद सोया होगा? सो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके एग्जिस्टेंस का सवाल है। कंट्रीज उसके एग्जिस्टेंस को किल करना चाह रही है, उस कौम को इस दुनिया से मिटाने के लिए बैठी हुई है। सो अपने आप में इजराइल के लिए एक नसरुल्लाह मरना और 10 नसरुल्लाह मरना, एक हुती का बॉस मरे या हिजबुल्लाह का मरे या हमास का मरे, इट शुड बी रूटीन, एब्सोल्यूट रूटीन। क्योंकि उसने 2 काम करने हैं। एक, अपने आप को सरवाइव करना है, उसे अपनी जमीन के ऊपर रहने का हक रखना है, जिसको कि ये लोग नहीं देना चाहते हैं, और वो भी टेररिज्म मीन्स से निजात पाना है। उसमें मैं भी अफेक्टेड हूँ और पूरी दुनिया अफेक्टेड है कि अगर इस तरह से टेररिस्ट कम हो रहे हैं तो अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर 1 सेकंड के लिए थ्योरेटिकली नसरुल्लाह नहीं भी मरा है, अब और इससे ज्यादा क्या करें? कौन सी ऐसा रॉकेट सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, ड्रोन सिस्टम है जो वो ऑलरेडी इजराइल की तरफ फायर नहीं कर? आप बताइए, ऐसी कौन सी ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर्स हैं जो उसने कहीं भी अपना रखे, जिसके लिए हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं? देखिए, टेररिज्म का मरना निश्चित है, सिर्फ टाइम डेट एक वो जिंदगी जी सकता है। किसी को लगा कि वो ईरान के महल के 100 मीटर दूर रहकर शायद ज्यादा अच्छा रह लेगा, उसे भी रियलाइज हो गया। आज आप देख रहे हैं लेबनान में बेरूट में बैठे हुए किसी को भी रियलाइज हो गया है कि वो अगर वो नहीं मरा है बाई चांस, उसे भी महसूस हो गया है कि अब मैं कभी भी मर सकता हूँ। एक्चुअली वो मर गया, उसे भी मालूम, इसलिए वो इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उसकी ऑर्गेनाइजेशन को ये जरूर दिखता होगा कि कोई भी सेफ नहीं। अगर आप टेररिज्म में हैं तो आप सेफ रह नहीं सकते।
आप इंसानियत के दुश्मन हैं, आपको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। आई थिंक दैट इज द मैसेज जो पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि यस, हम सब कोशिश करें टेररिज्म से निजात पाया जा सके। जनरल सोई, आपसे मेरा एक सवाल है ऑपरेशन न्यू ऑर्डर को लेकर, आपसे भी समझना चाहूंगी। कोई भी कंट्री, अगर कोई भी सेना अपना नया ऑपरेशन शुरू करती है तो उसमें सबसे अच्छे लड़ाके शामिल किए जाते हैं, सबसे अच्छे सैनिक शामिल किए जाते हैं। इजराइल की सेना, इजराइल की खुफिया एजेंसी सब जानते हैं कि कितनी मजबूत है। तो ये ऑपरेशन न्यू ऑर्डर कैसे शुरू किया गया होगा? क्या जो सबसे खास, सबसे बड़े, जो सबसे अच्छे लड़ाके रहे, सबसे अच्छे सैनिक रहे, उनको शामिल किया गया उसमें, जिन्होंने सफलता पाई इस ऑपरेशन में? देखिए अनामिका जी, जब से मैं ये कहूंगा कि 7 अक्टूबर को हमास ने जब हमला किया था, तब से इजराइल का ऑपरेशन शुरू हो गया था गाजा के खिलाफ। लेकिन साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी बमबारी शुरू की हुई थी, साथ साथ तंग कर रहे थे, और नदन इजराइल से भी काफी बड़ी संख्या में रिफ्यूजी निकल गए थे, और ये भी एक इजराइल की परेशानी का सबब है। जैसे कि कर्नल शैलेंद्र बता रहे थे, इजराइल की मैटर ऑफ सर्वाइवल है। तभी से इनका, बल्कि तब से क्या, उसके पहले से भी इजराइल ने पूरा इनका डेटा पे बिल्डअप करते रहते हैं, इंटेलिजेंस बिल्डअप होता रहता है। ये कोई भी ये काम इस तरह से रातों रात नहीं होता है कि, लेकिन उनके पास तैयारी रहती है, प्लानिंग पूरी रहती है, कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है, जहां पर इंटेलिजेंस चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सैटेलाइट के द्वारा इनकी पे नजर रखना, हर चीज पर खबर रखना, अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए। ये देखा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के अंदर काफी संख्या में इजराइल के लोग इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, वहां की उनको खबर मिल रही है किस प्रकार से इनकी प्लानिंग हो रही है, किस प्रकार से वो हो रहा है। उसके बाद आपको चाहिए पिन पॉइंट अटैक करने के लिए सामान, चाहे वो ड्रोन हो, एयरफोर्स हो, मिसाइल हो, रॉकेट हो, जो कि जहां पर खबर मिले वहां पिन पॉइंट अटैक कर सके। और इसके साथ ही साथ आपको चाहिए वो डिसीजन मेकिंग जो शायद उनकी सरकार के पास है, कि चढ़ जाओ, खत्म कर दो ये हमारे, चाहे दुनिया की चिंता मत करो, दुनिया हल्ला करती रहे, चाहे मिडिल ईस्ट हल्ला करता रहे, अमेरिका हल्ला करता रहे, यूरोप हल्ला करता रहे, ह्यूमन राइट वाले हल्ला करते रहे, आप, क्योंकि हमारी सर्वाइवल का सवाल है, खत्म कर दो इनको। और ये नसरुल्लाह पे को जो मारा है ना, ये रातों रात नहीं, ये वाकई में काफी समय से नजर रखी जा रही होगी। इनके साथियों को मारा गया, उनके द्वारा कम्युनिकेशन कहाँ से हो रहा था, यही कारण था कि नसरुल्लाह ने मोबाइल, हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी मना कर दिया था। तो जहां इनको खबर मिली है, उनको ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा मिली है, यानी कि उनके आदमी भी बेरूत और लेबनान में घुसे हुए हैं, कि जासूस घुसे हुए हैं जो खबर दे रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी सफलता है, इतना आसान नहीं होता है। आप देखिए कि उसामा बिन लादेन को मारने के लिए कितने साल लग गए थे ढूंढने में। ये वाकई में एक हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने वाली बात है। और ये हमें इस चीज से, मैं तो बोलता हूँ भारत को भी, आज आपका चैनल देख रहा है हजारों लाखों लोग, तो ये भारत को भी इससे सीख लेनी चाहिए किस प्रकार से हमें इनके कमांडर्स को खत्म किया जाए, ताकि एक तरह से उनको मैसेज जाता है कि जब हमारा कमांडर नहीं बचा तो बाकी फाइटर को अपने बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। और लड़ने की क्षमता पर, जैसे मैं पहले बता रहा था, बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनका डिसीजन लेने वाला नहीं बचा, उनका जो टॉप कमांडर खत्म हो गए, उनके सेकंड रैंक वाले कमांडर, पहले 3 जो कमांडर थे वो शुक्र, फुआद और एक और 3 मारे जा चुके हैं, उसका 3rd रैंक, 4th रैंक, ये सब मारे जा चुके हैं। तो मेरे हिसाब से हिजबुल्लाह के लिए ये अब उनको समझ नहीं आ रहा है पिछले 1 महीने से कि हो क्या रहा है। पेजर अटैक तो उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने सोचा था कि इजराइल करेगा मिसाइल अटैक, एयर स्ट्राइक। ग्राउंड अटैक के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो ये उसका तोड़ निकाला इजराइल ने। ग्राउंड अटैक के बदले उन्होंने पेजर अटैक कर दिया, हर एक की जेबों में ही बम फाड़ दिए। फिर उन्होंने किया रॉकेट अटैक, मिसाइल अटैक, जो इजराइल हमेशा करता है। लेकिन जो लीडर्स को मारना, ये एक बहुत बड़ी चीज है, जो शायद इनके जो ग्राउंड अटैक जब करेंगे उसको बहुत आसान बना देगा इस चीज को करने में। तो ये मेरे हिसाब से तो एक बहुत बड़ी सफलता है। अनामिका जी। सर वापस लौट रहे हैं आपके पास। कर्नल सिंह, आपसे एक चीज समझना चाहूंगी। पिछले दिनों हमने देखा है कि कई बैठकें हुई हैं, मुस्लिम कंट्रीज की बैठकें हुई हैं, ओआईसी की बैठकें हुई हैं, उसमें इजराइल को लेकर रणनीति तैयार की गई है। ईरान के भीतर घुसकर हमास के चीफ को मार देना, उसके बाद अब ये दावे कि नसरुल्लाह को मार दिया गया, हिजबुल्लाह के चीफ को। क्या आने वाले समय में ये मुस्लिम कंट्रीज बैठकर कोई नई स्ट्रेटेजी बना सकती हैं, इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकती हैं, क्योंकि घर में घुसकर लगातार हमले कर रहा है इजराइल? देखिए, जहां तक अरब कंट्रीज के गेट टुगेदर्स की बात है, डिस्कशंस की बात है, मीटिंग्स की बात है, आप कृपया समझने की कोशिश करिए, ये जो जितने अब ये नए अमीर जो हैं, जो नए प्रिंस बॉयज हैं, ये सब बड़े जिम्मेदार हैं। इन्हें दिखता है कि